Jai Gurudev students, this is the lesson number 10, the cherry tree. This is the third part of the lesson. In two parts I have told you about the lesson. आपने ये देखा कि किस प्रकार से राकेश चेरी सीड को मसूरी बाजार से ले आता है, फिर उसे प्लांट करता है. प्लांट करने के बाद ही टेक्स केयर्स अबाउट द ट्री, और उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स के पास विलेज जाता है हेल्प करने एग्रीकल्चर फील्ड में, और जब वो वापस आता है अपने ग्रैंडफादर के पास तो उसने देखा चेरी ट्री 1 फुट और बड़ा हो गया था. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट 3. इट वॉज नाउ अप टू द चेस्ट. जब वो वापस आता है तो उसने देखा कि चेरी ट्री उसके चेस्ट तक, सीने तक पहुंच गया था, इतना बड़ा हो गया था. इवन वेन देयर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री. और जब कभी रेन होता था तो भी राकेश उसे वाटर देता था, पानी देता था. ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर. वो चाहता था कि पेड़ को ये मालूम पड़े कि वह उसके पास है, यानी कि उसका केयर कर रहा है. वन डे ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्च्ड ऑन ए ब्रांच. एक दिन उसने देखा चमकीला हरे रंग का प्रेइंग मैंटिस, एक प्रकार का कीड़ा होता है, देखिए ये कीड़ा है, दिस इज ए मैंटिस, पर्च्ड ऑन ए ब्रांच पर बैठा था. पियरिंग एट हिम विथ बल्गिंग आईज. बल्गिंग मीन्स उभरी हुई आंखों से राकेश को देख रहा था, उसे देख रहा था. राकेश लेट इट रिमेन देयर. राकेश ने उसे हटाया नहीं, वहीं रहने दिया. इट वॉज चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला मेहमान था. इन फरवरी इट वॉज राकेश बर्थडे. फरवरी में राकेश का बर्थडे था. ही वॉज 9, अब वह 9 वर्ष का हो गया था. एंड द ट्री वॉज 4, और पेड़ 4 साल का. बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन पेड़ चेरी ट्री भी राकेश के जितना लंबा था. वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, एक दिन जब सूर्य निकला हुआ था, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन. ग्रैंडफादर गार्डन में आए. लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन ही सेड. उन्होंने कहा कि मेरे बोन्स में कुछ गर्मी लग जाए. ही सेड. ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री. वह चेरी ट्री के पास रुक गए. स्टेयर्ड एट इट फॉर फ्यू मिनट्स. स्टेयर्ड मीन्स एकटक देखना, सी केयरफुली. उसे एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, फ्यू मिनट्स कुछ क्षण के लिए देखने लगे. एंड देन कॉल्ड आउट राकेश. उसके बाद उन्होंने बुलाया, राकेश कम एंड लुक, आओ और देखो. कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी आओ गिरने से पहले, इसके गिरने से पहले जल्दी आओ. राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड ए मिरेकल. राकेश और ग्रैंडफादर उस पेड़ को ऐसे देख रहे थे जैसे वृक्ष ने कोई चमत्कार कर दिया हो, मिरेकल, चमत्कार. देयर वॉज ए पेल पिंक ब्लूजूम एट द एंड ऑफ द ब्रांच. ब्रांच के एक छोर पर, एक कॉर्नर पर एक पेल यानी कि हल्के गुलाबी रंग का ब्लूजूम फूल खिला हुआ था. तो फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लूजूम. और नेक्स्ट ईयर उसके बाद और भी फूल उसमें खिले. इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लूजूम्स. चेरी ट्री में बीज, मधुमक्खियाँ, नेक्टर यानी कि शहद, मधु, शहद, अमृत कहते हैं, लेने आते थे फूलों से. एंड टाइनी बर्ड्स पैक्ड एट द ब्लूजूम्स एंड ब्रोक देम ऑफ. और छोटे छोटे बर्ड्स जो है पैक्ड यानी कि पैक थ्रू देयर बीक्स, टोच मारकर बीक से, अपनी चोंच से उस ब्लूजूम को ब्रेक ऑफ यानी तोड़ देते थे, गिरा देते थे. But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds. और लेकिन उस वृक्ष पर स्प्रिंग, बसंत ऋतु, right through the spring, बसंत ऋतु तक जो है उसमें फूल लगते रहे. और वहाँ पर ब्लूजूम्स यानी फूलों, मोर ब्लूजूम देन बर्ड्स, बर्ड से ज़्यादा ब्लूजूम होते थे, और हमेशा बर्ड से ज़्यादा ब्लूजूम्स होते थे यानी फूल होते थे वृक्ष पर. दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन ट्री. और नेक्स्ट समर, उस समर में चेरीज ट्री पर छोटी छोटी चेरीज भी आ गई थी. चेरीज फ्रूट आ गए थे. इट्स टू सोर ही चेरी. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट. राकेश ने एक चेरी को टेस्ट किया और उसे थूक दिया. स्पिट का पास्ट स्पैट होता है. स्पैट यानी कि थूकना.
थूक दिया। इट्स टू सोर ही सेड, उसने कहा ये बहुत ज्यादा सोर है यानी खट्टा है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर और बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बट द बर्ड्स लाइक देम, लेकिन बर्ड्स को पसंद था, राकेश को पसंद नहीं था, बहुत खट्टा था, लेकिन बर्ड्स को पसंद था। स्पेशली द बिगर बर्ड्स, ज़्यादातर स्पेशली बिगर बर्ड्स, बड़े बर्ड्स को ये ज़्यादा पसंद था। सच एस बुलबुल्स एंड स्कारलेट माइन्यूट्स, जैसे कि बुलबुल और स्कारलेट माइन्यूट्स, एक प्रकार का बर्ड होता है बड़े साइज का, उनको ये ज़्यादा पसंद रहता था। एंड दे फ्लिटेड, फ्लिटेड यानी उड़ना, इन एंड आउट ऑफ द फोलेज, फोलेज यानी पत्तियाँ, वृक्ष, लीव्स ऑफ द ट्री, फीस्टिंग, फीस्ट यानी दावत, ऑन द चेरीज, लेकिन और वे, एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑन द फोलेज फीस्टिंग ऑन द ट्रीज, और वे उस चेरीज पर दावत करते हुए पत्तियों के अंदर और बाहर उड़ती रहती थी, अंदर और बाहर, वृक्ष में पत्तियों के अंदर और बाहर उड़ती रहती थी और उसमें भोजन करती थी। ऑन द वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, एक वार्म गर्म दोपहर में सनी यानी कि धूप में, व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपिंग, जबकि मधुमक्खियां भी सोती हुई दिखती हैं। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, राकेश अपने ग्रैंडफादर को देख रहा था, ढूंढ रहा था। विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस, उसे उसके ग्रैंडफादर उसके फेवरेट प्लेस पर कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। देन he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree, फिर उसने बेडरूम के विंडो से देखा, खिड़की से देखा कि उसके ग्रैंडफादर केन बेंत की चेयर पर चेरी ट्री के नीचे लेटे हुए थे। देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड दे हियर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा यहाँ पर्याप्त मात्रा में शेड, छाया है। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे पत्तियाँ देखना पसंद है। दे आर प्रेटी लीव्स, ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियां हैं, सेड राकेश, राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज ब्रीज, और जब भी हवा, ब्रीज यानी हवा, जब भी हवा चलती है तो ये पत्तियां हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहती हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड केम इनडोर, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बेनीथ द ट्री, जब ग्रैंडफादर घर के अंदर आए, राकेश जो है बाहर गया, गार्डन में बाहर गया और पेड़ के नीचे, बेनीथ यानी नीचे, पेड़ के नीचे घास पर जाकर लेट गया। ही गेस्ट यानी एक टक देखना, टू लुक, ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, वो पत्तियों के बीच से विशाल नीले आकाश को देख रहा था। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, और करवट बदलते हुए, ही कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, वो देख सकता था कि माउंटेन क्लाउड्स में, देख सकता था कि माउंटेन क्लाउड्स में दूर तक जा रही है। ही वॉज स्टिल लाइंग beneath द ट्री, और वह अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। when the evening shadow crept across the garden, जब तक गार्डन में शाम की छाया नहीं आ गई, यानी कि शाम तक वो वहाँ गार्डन में लेटा रहा। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश, ग्रैंडफादर भी आए और राकेश के बगल में बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वॉज डार्क, और उस पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहे साइलेंस में जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। दे वर सिटिंग अंडर ए चेरी ट्री विथ चेरीज ऑन इट, वो चेरी पेड़ के नीचे बैठे थे जिसमें चेरी लगी हुई थी। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, राकेश ने कहा फॉरेस्ट में, इस फॉरेस्ट में इतने सारे पेड़ हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, इस पेड़ के लिए क्या स्पेशल बात है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, क्यों हमें ये सबसे ज़्यादा पसंद है। वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा हमने इसे खुद से प्लांट किया है। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसीलिए हमारे लिए ये स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश, राकेश ने कहा सिर्फ एक छोटा सा सीड। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और वह स्मूथ यानी चिकना, मुलायम, बार्क यानी छाल, पेड़ की छाल जो कि बड़ी हो गई थी, अभी वृक्ष जो बड़ा हो गया था उसके मुलायम छाल को टच करता है। एंड राकेश
said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. और उस बड़े हुए वृक्ष के मुलायम छाल को वह टच करता है. He ran his hand along the trunk यानी तना of the tree and put his finger to the tip of the leaf. वह अपना हाथ तने पर अपना हाथ फेरता है, पेड़ के तने पर अपना हाथ फेरता है. एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ द लीफ, टिप यानी कॉर्नर ऑफ द लीव्स, और अपना फिंगर लीव्स के पत्ती के कॉर्नर पर रखता है. आई वंडर, ही विस्पर्ड, वो भुनभुनाता है, मुझे आश्चर्य है. इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ईश्वर होने का यही एहसास है. यानी कि उसने अपने हाथ से उसे उस सीड को लगाया था, उस सीड को वृक्ष के रूप में देखता है जिसमें फल फूल आ जाते हैं. तो जब हम किसी चीज को अपने हाथों से लगाते हैं और उसे बड़ा करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है और उसे हम ऐसे प्यार करते हैं जैसे ईश्वर का एहसास होता है. ये दिस लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. सो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन इज completed. Now I will give you the exercise in the next part. Okay, thank you, Jai Gurudev.